दादी 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 अरे अरे दादी छोड़ ना, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा। दादी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो बता ना, मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहा है? आओ बैठो। दादी, मेरे भी कुछ अरमान है, सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। हाँ तो दादी, मैं भी पिताजी और दादाजी की तरह एक सच्चा देशभक्त और फौजी बनना चाहता हूँ। रघु, ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ दादी, मेरे रगों में भी एक सच्चे देशभक्त का खून बह रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। तुझे तो पता है ना बेटा, दादाजी और पिताजी इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पता है, आपने बताया मुझे। फिर भी तुम वही रास्ते पे चलना चाहते हो। मैं चाहती थी कि तू मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेगा। कम से कम तू मेरी बच्ची कुची जिंदगी में साथ रहेगा। अरे दादी, मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन आज तुमसे एक वादा करके जाऊंगा कि मैं तुम्हें बराबर वहां से चिट्ठियां लिखा करूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दादी। ठीक है बेटा, तू अपने सपने पूरा कर। वैसे कब जा रहा है तू? आज रात की ही ट्रेन है दादी। आज रात को? हाँ दादी। बेटा, ठीक है, तू अपना सामान पैक कर ले। मैं रास्ते के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। जी दादी। का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। राजस्थान बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण बताई जा रही है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक किए गए थे पश्चिमी बॉर्डर पर, राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में, और यहां पर सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, जान बच जाएगी। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे रगों में भी एक देशभक्त का खून दौड़ा है। मेरे पिता भी बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन कभी भी देश के दुश्मनों से मैं झुके नहीं। तुम्हें अपने भारत माता पर इतना गुरूर है। जब तक मेरे शरीर में खून देके बूंद रहेगा, तब तक मैं अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूं, लेकिन कभी भी दो कौड़ी आतंकवादियों के सामने झुकूंगा नहीं। तो ये लो। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां
भाग न बचे कोई, करमवा परी हो गए हमार। हेलो, हाँ शर्मा जी। अरे भाई, पोस्टमैन आपके घर पर गया था। जी हाँ, दरवाजा लॉक है जी। देखिए, आप 10 बजे के बाद कभी भी पोस्ट ऑफिस में आकर अपना लेटर ले जाइएगा। जी 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 जी। हाँ, एक बार कॉल कर लीजिएगा आने के पहले। सुनिए, जी जी। कोई नहीं कोई नहीं, आ जाइए आप। ठीक है, रखते हैं। मेरे रघु का चिट्ठी आया है क्या? हाँ? फिर चलिए आइए आप। आजकल मोबाइल का जमाना है, चिट्ठी कौन लिखता है? डाक बाबू, एक बार इधर उधर देख तो लेते। मैंने देख लिया चिट्ठी, आपकी चिट्ठी नहीं आई है। और इस उम्मीद में मत रहिए कि चिट्ठी आएगी। जाइए, अब मुंह क्या देख रही है? आज भी चिट्ठी नहीं भेजा। रघु ने आज भी चिट्ठी परदेस सजनवा, सौतन के भरमा रघु ने चिट्ठी नहीं भेजा। जाए मेरा रघु ने चिट्ठी नहीं परदेस भेजा। सजनवा, सौतन के। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक बात बताओ, ये औरत पागल है क्या? जब तब चली आती है, रघु रघु की चिट्ठी आई है, रघु की चिट्ठी आई है, क्या रट लगाए रहती है? ऐसे लोगों को तुम अंदर कैसे आने देते हो? पागल नहीं है सर, महान है। क्या? इसके बेटे और पति ने देश के लिए शहादत दी है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, इसकी बहू की सदमे से जान चली गई और पीछे रह गया तो बस उसका बेटा रघुनंदन जायसवाल। उसे भी अपने दादा और पापा की तरह फौज में जाकर देश की सेवा करने का बहुत मन था। दादी के लाख मना करने पे भी वो नहीं माना और उसने एक वादा किया था कि वो हर महीने चिट्ठी लिखा करेगा। बस इसी उम्मीद में वो चली आती है और जाती है तो बस आंखों में आंसू लेकर। शायद चिट्ठी आपके लिए बस एक कागज का टुकड़ा होगा और उसके लिए जीने का सहारा है। और हाँ, अब तो किसी को मालूम भी नहीं कि रघुनंदन जिंदा है या नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो बूढ़ी औरत कहीं दूर न निकल जाए, मुझे उससे पकड़ना। आज भी रघु ने चिट्ठी नहीं भेजा। आज भी नहीं भेजा। अम्मा, मेरा रघु अम्मा, ने चिट्ठी नहीं भेजा। अम्मा, आपकी चिट्ठी मिल गई। मिल गई? हाँ, माफ करना, वो क्या है ना कि दूसरे डाकिए के झोले में था। हाँ, तो मैंने देखा तो मिल गई।
मेरा रघु ने चिट्ठी भेजा, मेरे रघु ने चिट्ठी भेजा। क्या लिखा? जरा पढ़ के बताइए। हाँ अम्मा। दादी, मैंने एक सपना पूरा कर लिया और मैं भी पिताजी और दादाजी की तरह एक वीर सैनिक बन गया हूं। तुम एकदम चिंता ना करना। तुम्हें मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूं और तुम पोस्टमास्टर से या फिर डाकिये से कहकर इसका जवाब जरूर देना। दादी, तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। और एक बात, मैं महीने का 7,000 रुपया तुम्हें मनी ऑर्डर करता रहूंगा और चिट्ठी भी लिखा करूंगा। तुम दादी डाकिये से कह के तुम जवाब देते रहना दादी। उसको जवाब लिख दो। हाँ, मैं बहुत अच्छे हूँ। लिख दूंगा अम्मा। उसको बोला अपना ध्यान रखने के लिए। जरूर अम्मा। और एक बात, खाना पीना समय पर करने के लिए। हाँ अम्मा, मैं लिख दूंगा। और हाँ, यदि आपको कोई जरूरत हो तो हमसे बोलिएगा। हम भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और हाँ माँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। आपका पोता 7,000 रुपया मनी ऑर्डर किया है, रख लीजिए। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूं। मुझे और जगह चिट्ठियां पहुंचानी है। आप अपना ध्यान रखिएगा। हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बरी हो गए हमार, सजनवा बरी हो गए हमार।